देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं बात साफ है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राज्य में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए असम सरकार की ओर से एक नया कानून लाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करता है तो उसे 7 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस पूरे फैसले को असम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। असम सरकार यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है तो उसके धर्म की परवाह किए बगैर उसे 7 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा का प्रावधान होगा। अब यहां पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस कानून को लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी और यह नया कानून आखिर किसके खिलाफ होगा। आपको बता दूं कि ये जो नया कानून है ये उन पुरुषों के खिलाफ होगा जो बगैर कानून की अनुमति लिए एक से ज्यादा विवाह करते हैं। अब ऐसे विवाह को गैर कानूनी माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी होगा। असम सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान होगा और पारंपरिक परंपराओं का समायोजन भी किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो असम में बहुत लंबे समय से बहुविवाह की प्रथा प्रचलित रही है और खासतौर से कुछ खास समुदायों में, कुछ खास जनजातियों में। हालांकि यह प्रथा महिलाओं के लिए हमेशा ही एक शोषण का कारण रही है। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते। बहुविवाह से महिलाओं को रिश्तों में शोषण और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाती है। और अब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। बाकायदा इसको लेकर एक कानून भी लाकर सरकार का ये कहना है कि जो कानून होगा वो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को एक तरह से सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें सम्मान और समानता मिल सके। भले ही आरोपी कहे कि उसका धर्म बहुविवाह की अनुमति देता हो, लेकिन इस कानून के तहत ये मान्य नहीं होगा। इस पूरे नए कानून का उद्देश्य असम में महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा देना है और अगर ये कानून प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इससे महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में अधिक अधिकार और सुरक्षा मिलेंगी। महिलाओं को अब ये उम्मीद होगी कि उनका जीवन साथी उन्हें बराबरी का दर्जा देगा और उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। इसके अलावा इस कानून से समाज में एक सकारात्मक बदलाव की संभावना भी है। असम सरकार के इस कदम से समाज को यह संदेश जाता है कि महिलाओं के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों के जीवन पर थोपने का हक नहीं रखेगा। हालांकि ये कदम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से सकारात्मक नजर आ रहा है, लेकिन ये कुछ समुदायों और विशेष रूप से धार्मिक नेताओं के लिए हमेशा से विवादास्पद रहा है और ये वाला कानून भी हो सकता है। कई लोग इसे अपनी पारंपरिक परंपराओं या फिर अपनी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ मान सकते हैं। अब ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कानून को लागू करते वक्त सभी समुदायों के साथ में संवाद किया जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। अब ये जो नया कानून है वो सिर्फ बहुविवाह पर लगाम लगाने का एक कदम है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में और भी कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब उदाहरण के तौर पर महिलाओं को आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों में समानता या कार्यस्थलों पर समान वेतन या घरेलू हिंसा से सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अब सरकार को इन मुद्दों पर भी काम करने की आवश्यकता है ताकि असम में महिलाओं की स्थिति को और अधिक सशक्त किया जा सके। इसके बावजूद इसके प्रभावी तरीके से लागू करने या फिर समाज में इसके प्रति स्वीकार्यता को लेकर कई चुनौतियां हो सकती हैं, जिससे निपटने के लिए असम सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। और बात साफ है, मैं फिलहाल इतना ही।